Good morning, all the dear students. Today we are going to start our topic, the tense, the use of present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हम प्रयोग करेंगे। पहले इसकी पहचान करेंगे। फर्स्ट रूल, इन दिस टेंस द एक्शन विच आर स्टार्ट इन द पास्ट टाइम एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट टाइम। इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्य के लिए क्या होता है जो पास्ट में प्रारंभ हुए थे, यानी भूतकाल में जो शुरू हुए थे, एंड प्रेजेंट टाइम और वर्तमान समय में जारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेंस। इन दिस टेंस सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हैज़, हैव, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई जाती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस देकर टाइम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग ए नावल। मैं एक नावल पढ़ रहा हूँ। फॉर एन आवर, 1 घंटे से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। यहाँ पर देखिए सिंस और फॉर का इन्होंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन इस टेंस के अंदर सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। आई, वी और यू के साथ हैव बीन, और ही, सी और इट के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। दे के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैव और हैज़ को हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, और यदि नेगेटिव बनाना है तो हैज़, हैव के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। तो ये तो है हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हम करते हैं इसका यूज। फर्स्ट रूल, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में प्रारंभ हुए और प्रेजेंट में जारी है। जैसे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैज़ लगाया हमने, और हैज़ के साथ हमारा लगता है बीन, और फिर वर्ब की फॉर्म है रीड, और इसके साथ हमने आईएनजी लगाई है रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट ए नॉवल, और उसके बाद सिंस का प्रयोग, और उसके बाद समय यानी मॉर्निंग। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट मंडे। यहाँ पर इट सब्जेक्ट है और इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ का प्रयोग किया है। नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए नोट का प्रयोग किया गया है, और बीन उसके बाद। ध्यान रखिए, यदि हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हैज़, हैव, बीन के बीच में यानी मिडल में नोट का प्रयोग किया जाता है। गौरैया हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर। 1 घंटे के लिए गौरैया 1 घंटे से गीत गा रही है। आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 5 ईयर। मैं इस स्कूल में 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है फॉर या सिंस का प्रयोग, जिसका डिस्कस हम आगे करेंगे। तो सेकंड रूल इस टेंस का सेकंड है, ऐसा प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में प्रारंभ हुआ, कुछ समय तक जारी रहा, और समय तत्काल बंद हो गया, समाप्त हो गया, यानी इस समय वो बंद हो गया है। जो पास्ट में शुरू हुआ था और थोड़ी देर के लिए चलने के बाद वो बंद हो गया, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी है। सी हैज़ बीन क्राइंग, वह चिल्ला रही है, वह रोई है, तो इसका प्रभाव अब भी चल रहा है। सी हैज़ बीन टायर्ड, वह थकी हुई है। बिकॉज सी हैज़ बीन वॉशिंग हिज कार फॉर एन आवर, क्योंकि 1 घंटे तक वह अपने गाड़ी धो रही थी, साफ कर रही थी। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सिंस और फॉर का प्रयोग, यूज ऑफ फॉर का प्रयोग, फॉर इज यूज बिफोर इनडेफिनिट अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर का प्रयोग एक अनिश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है, यानी निश्चित नहीं है, समय अवधि अनिश्चित है। फॉर इज यूज बिफोर नंबरिकल एडजेक्टिव प्लस मिनट, या हम कह सकते हैं नंबरिकल एडजेक्टिव के बाद टाइम दिया होता है, चाहे वो मिनट में हो
चाहे अक्षण में हो, चाहे घंटे में हो, चाहे सालों में हो। फॉर एग्जाम्पल 4:30 30 मिनटों के लिए, 4:20 20 मिनट के लिए, फॉर मैनी मिनट्स कई मिनटों के लिए, फॉर सेवरल मिनट्स कई मिनटों के लिए। तो यहाँ पर मिनटों का प्रयोग क्या है, 30 मिनट है, 20 मिनट है। कौन सी 30 मिनट, भूतकाल की 30 मिनट, प्रेजेंट की 30 मिनट या फ्यूचर की 30 मिनट, यहाँ पर कोई डेफिनिट टाइम नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं इनडेफिनिट टाइम। नेक्स्ट है नंबरिकल एडजेक्टिव। ये नंबरिकल एडजेक्टिव क्या होता है, जिसमें नंबर दिए गए होते हैं, जैसे 1 2 3 4, इसके आगे टाइम लिखा जाता है और इससे पहले 4 लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हमारा 4 2 आवर, 2 घंटे के लिए, यहाँ पर 2 है वो नंबरिकल एडजेक्टिव है, आवर समय है और इससे आगे हमने 4 लगाया है। तो 4 मैनी आवर्स, सेवरल आवर्स, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, कोई भी नंबरिकल एडजेक्टिव के बाद आवर या मिनट लगाई जाती है तो उसके से पहले हम 4 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नंबरिकल एडजेक्टिव बुलेट डे। देखिए ध्यान से, समय को कैसे बांटा गया है। सबसे पहले हमने मिनट का प्रयोग किया, मिनट से बने घंटे और घंटों से बनते हैं क्या, दिन। या दिन से पहले यदि कोई भी नंबरिकल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5 6 7 एनी अगर आते हैं तो डेज से पहले हम 4 का प्रयोग करते हैं। नंबरिकल एडजेक्टिव प्लस वीक, और दिनों से हमें सप्ताह बनते हैं, तो सप्ताह के आगे अगर नंबरिकल एडजेक्टिव दिया गया तब भी 4 का प्रयोग करते हैं। नंबरिकल एडजेक्टिव प्लस मंथ, और सप्ताह से मिलकर क्या बनते हैं, महीने बनते हैं। और महीने से पहले यदि नंबरिकल एडजेक्टिव दिया जाता है तो हम 4 का प्रयोग करते हैं। और महीनों से क्या बनते हैं, साल बनते हैं, तो साल से पहले भी हम 4 का प्रयोग करते हैं। सालों से हम डिकेड्स बनते हैं, यानी दशक बनते हैं। 10 सालों का एक समूह डिकेड कहलाता है। तो 10 सालों का एक समूह को डिकेड कहते हैं। और कई डिकेड्स के सामने भी, जैसे 3 डिकेड्स, यहाँ पर इसका अर्थ हुआ 30 साल, यानी 3 दशक। कौन से 3 दशक, दिस इज नॉट डेफिनिट, सो इट इज इंडेफिनिट टाइम। और देखिए ये पीरियड है, न कि पॉइंट ऑफ टाइम है। इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के आगे हम 4 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नंबरिकल एडजेक्टिव प्लस सेंचुरी, और दशक मिलकर शताब्दियों का निर्माण करते हैं, और प्रत्येक शताब्दी के आगे हम कोई भी नंबरिकल एडजेक्टिव लिखते हैं तो उसके आगे 4 का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ए प्लस मिनट, एन प्लस आवर, फॉर एन आवर, फॉर ए मिनट, फॉर ए डे, फॉर ए वीक, फॉर ए मंथ, फॉर ए ईयर, फॉर ए डिकेड, फॉर ए सेंचुरी। ए लॉन्ग पीरियड, ए लॉन्ग टाइम, एवर, ए वाइल, ए मोमेंट। इन सब के लिए भी मोमेंट अक्षण होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो इन सब के आगे हम 4 का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए द लास्ट प्लस पास्ट प्लस नंबरल एडजेक्टिव प्लस मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, अगर ये आते हैं तो इनके आगे हम 4 का प्रयोग करते हैं। फॉर द लास्ट 5 आवर, पिछले 5 घंटों से। फॉर द लास्ट 6 ईयर, पिछले 6 सालों से। फॉर द पास्ट 4 डेज, पिछले 4 दिनों से। फॉर द पास्ट 6 ईयर, पिछले 6 सालों से। इन सब के आगे 4 + 2 सीजन। सीजन के आगे रूल नंबर 19 कहता है सीजन, ऋतु के आगे 4 का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 20 मिनट, आवर्स, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, 4 आवर्स, 4 ईयर, 4 मंथ, 4 वीक्स, एक्स्ट्रा इत्यादि। पीरियड ऑफ टाइम प्लस एगो का प्रयोग होने पर पीरियड ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग होता है। देखिए पीरियड ऑफ टाइम आता है, लेकिन इसके साथ में यदि एगो आ जाता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। हिज ब्रदर हैज़ बीन इल फॉर 5 डेज, उसका भाई 5 दिन से बीमार है। हिज ब्रदर हैज़ बीन इल सिंस 5 डेज, ये यहाँ पर रॉन्ग होगा। हिज ब्रदर हैज़ बीन इल फॉर 5 डेज एगो,
यहाँ पर एगो आया तो फोर का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। हिज ब्रदर हैज़ बीन इल सिंस 5 days एगो, 5 दिन पहले। यहाँ पर टाइम पीरियड है वो निश्चित हो जाता है, क्यों नहीं? क्योंकि हम आज से काउंटिंग करें तो 5 दिन पहले का हमें पता है समय 5 दिन कब हुआ था। 5 days एगो पीरियड का टाइम ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि यह मोमेंट ऑफ टाइम है, क्योंकि ये एक्शन है, इसलिए इससे पहले सिंस का प्रयोग होता है। फॉर का प्रयोग आल प्लस पीरियड ऑफ टाइम के पहले नहीं होता। फॉर ऑल डे, फॉर ऑल मंथ, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर ऑल डे, या ऑल शब्द यदि हम प्रयोग करते हैं सारा दिन, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ ऑल लगाया जाता है, और सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे फॉर ऑल डे, फॉर ऑल मंथ, ये सभी गलत है। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे, फॉर या सिंस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ये करेक्ट है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर ऑल डे, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, फॉर का सामान्य अर्थ तक के लिए होता है। इस अर्थ में इसका सिंपल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस में हो सकता है। बीने वेटेड फॉर मी फॉर 3 hours। यहाँ पर फॉर देखिए, यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है तक, समय के लिए। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर नहीं जाएंगे। यहाँ पर सिंपल पास्ट भी प्रयोग किया जा सकता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी प्रयोग किया जा सकता है, और सिंपल फ्यूचर टेंस भी प्रयोग किया जा सकता है। शी गोज 2 hours एवरी डे, वह 2 घंटे के लिए प्रतिदिन जाती है। तो यहाँ टाइम और पीरियड तो दिया है, लेकिन वो टाइम बाउंड किया गया है, निश्चित किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस का प्रयोग नहीं करते। यूज ऑफ सिंस, सिंस का प्रयोग देखिए। सिंस इज यूज बिफोर डेफिनिट पीरियड। ध्यान दीजिए, मैंने जब फॉर का यूज प्रयोग किया था, शुरू किया था, तो उसमें बोला था इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पर क्या है, डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, या पॉइंट ऑफ टाइम भी हम इसको कह सकते हैं, निश्चित समय बिंदु। सिंस इज यूज बिफोर। अब सिंस का प्रयोग करने से पहले हम वापस फ्लैशबैक में जाते हैं, तो फॉर का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? फॉर ए मिनट, फॉर एन आवर, फॉर ए डे, फॉर ए मंथ, फॉर ए ईयर, फॉर ए डिकेड, फॉर ए सेंचुरी, ऑल आर द इंडेफिनिट टाइम ऑफ पीरियड। बट परंतु सिंस में हम प्रयोग क्या करते हैं? नेम ऑफ द डेज। देखिए, दिन के आगे 4 days, सिंस फॉर 4 days, फॉर 5 days। जब डेज आता है तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं, लेकिन डेज का नेम आ जाता है, नाम आ जाता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन सब के आगे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। डेज से मिलकर बनते हैं मंथ, मंथ के आगे हम फॉर का प्रयोग करेंगे, लेकिन नेम ऑफ द मंथ के आगे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे जनवरी टू दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस जून। नेम ऑफ द ईयर, अब देखिए वहाँ ईयर के आगे हमने फॉर लगाया था, लेकिन यहाँ पर यदि ईयर का नेम आ जाता है, जैसे 1980, आज 2020 है, 1980 है, 1990 है, 1999 है, 2001 है, 2005 है, तो यहाँ पर जब हम सन का नाम आ जाता है, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं सिंस का। नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, दिन का कोई भी हिस्सा हो, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, डान, डे ब्रेक, सनराइज, सनसेट, डस्क, ट्विलाइट, यहाँ पर सभी के आगे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर डेफिनिट टाइम दिया गया है, ओ क्लॉक, AM, PM, सिंस ऑफ 5 o'clock, सिंस 6 AM, सिंस 7 PM, सिंस 6:30 AM, इन सब के आगे हम सिंस का प्रयोग करेंगे।
यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, सबके सामने आगे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंस यस्टरडे, कल से, क्योंकि डेफिनिट टाइम हो गया, आज जो चल रहा है प्रेजेंट, और कल का जो दिन था वो कल था। सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर। यहाँ पर ईयर तो टाइम इंडेफिनिट टाइम है, परंतु लास्ट ईयर लगाने के साथ ये डेफिनेट हो जाता है। नेम ऑफ द सीजन, ऋतुओं के नाम से पहले, सिंस स्प्रिंग, सिंस ऑटमन, सिंस विंटर, सिंस समर। नेम ऑफ द फेस्टिवल, जैसे दिवाली है, क्रिसमस है, ईद है, ईस्टर है, दशहरा है, इन सभी नाम है जो फेस्टिवल के नाम है, उन सब के आगे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। नेम ऑफ इवेंट्स, किसी भी घटना के आगे, जैसे हिज अराइवल, उसका आगमन, हिज बर्थ, उसका जन्म, हिज डेथ, उसकी मृत्यु, हिज डिपार्चर, उसका निगमन, हिज मैरिज, उसकी शादी, दियर कोरल, उनकी लड़ाई। ये सभी घटनाएं, जिस घटना के आगे हम जब हम जिक्र करते हैं तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। स्टेज ऑफ वंस लाइफ, एक व्यक्ति के जीवन की स्थिति, जैसे हमारा बचपन है, यूथ है, ओल्ड एज है, इन सब के आगे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। लास्ट मंडे, ट्यूसडे, एक्स्ट्रा, जनवरी, फरवरी, स्प्रिंग, विंटर, एक्स्ट्रा, और अदर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, जैसे सिंस लास्ट मंडे। ये तो कोई ज़्यादा संतर नहीं पड़ता, क्योंकि हम मंडे दिन के नाम, महीनों के नाम, ऋतुओं के नाम, पार्ट्स ऑफ डेज डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे अगर लास्ट लगा भी दिया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन लास्ट मतलब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले फॉर का प्रयोग होता है, क्योंकि इससे पहले पीरियड ऑफ टाइम का बोध होता है, न कि पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे सिंस लास्ट वीक का अर्थ है पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट 7 days एगो, एक समय बिंदु लगभग 7 दिन पहले। जब फॉर द लास्ट वीक का अर्थ होता है पीरियड ऑफ 7 days जस्ट कंप्लीटेड, 7 दिनों का वह समय जो अभी अभी पूरा हुआ है। तो यहाँ पर लास्ट वीक का अर्थ है पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर द लास्ट वीक का अर्थ है ए पीरियड ऑफ 7 days। ओके, नाउ यू हैव गॉट, इफ यू हैव एनी problem you can ask from my WhatsApp number, and in conclusion we can say that a period of time, indefinite period of time is used for, and since is used for the point of time, yeah, we can say that definite period of time। तो आप ये समझ ही चुके होंगे, आप टाइम को इस तरह कंक्लूज निकाल सकते हैं। जैसे सबसे छोटा पीरियड ऑफ टाइम होता है मोमेंट, तो इसके आगे हम फॉर का प्रयोग करते हैं। एक्शन से मिलकर होते हैं मिनट, मिनट से मिलकर बनते हैं घंटे, घंटे से मिलकर बनते हैं दिन, दिनों से मिलकर बनते हैं मंथ, मंथ से मिलकर बनते हैं ईयर, ईयर से मिलकर बनते हैं डिकेड्स, और डिकेड से मिलकर बनती है सेंचुरी। तो इन सब के आगे हम फॉर का प्रयोग करेंगे, और इनके बीच में नंबरिकल एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे 2, 3, 4, 1, फॉर ए मोमेंट, फॉर 2 minutes, फॉर 3 minutes, फॉर 5 days, फॉर 4 month, फॉर 8 year, फॉर 2 decades, फॉर 3 centuries। ये सभी नंबरिकल एडजेक्टिव इसके बीच में पाए जाते हैं, और इनके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जब किसी दिन का, किस समय का नाम आ जाता है, जैसे डेज नेम है संडे मंडे, मंथ नेम है जनवरी फरवरी, सीजन नेम है विंटर समर, तो इन सब के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ईयर नेम है जैसे 1980, 1999, 2001, ये सभी ईयर नेम है, तो इनके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू।